नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिका से 3 नुकात और अमेरिका ने आगे इजराइल में से 2 नुकात पाकिस्तान के कहने पे मनवा लिए। और वो क्या नुकात हैं जो पाकिस्तान ने मनवाए हैं और वो उसके बाद दुनिया किस तरह तब्दील हो रही है और ख़ास तौर पे गज़ा में एक नई बड़ी तब्दीली आने वाली है और उसके बिल्कुल मुतबादल, उसके बिल्कुल पैरेलल जब गज़ा में तब्दीली आ जाएगी तो उसके साथ ही इज़राइल में तब्दीली भी शुरू हो जाएगी। ये क्या है, ये मैं किस तब्दीलियों की और किन मुतालबात की बात कर रहा हूँ, इस पर मैं आपको तफसील बताता हूँ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो अगर आपने गौर किया हो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जो ख़िताब है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब था, एक लिहाज से तारीख़ी ख़िताब था, उसमें 3 चीज़ों का ज़िक्र किया है। नंबर 1 उसमें गज़ा, नंबर 2 उसमें कतर और नंबर 3 उसमें कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात। तो इसमें 2 मामलात जो हैं कतर और गज़ा, ये इज़राइल से मुतल्लक़ थे और ज़ाहिर है कि ये अमेरिका को ही ये सारा पैगाम देना था। और तीसरा जो पॉइंट था वो हिंदुस्तान से मुतल्लक़ था। अब ये जो मुलाकात उसके बाद होती है, उससे पहले जो मुलाकात होती है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने ये तीनों मामलात पे ट्रंप से तफसील से बात की और उनसे अपनी बात को मनवाया। अब वो बात क्या थी? गज़ा के हवाले से तो 20 जो उसके नुकाती एजेंडा ट्रंप ने दिया था, उस पे वो ट्रंप अकेले का नहीं था। उसमें ज़ाहिर है कि मुसलमान मुल्कों की इनपुट थी, उनकी पहले से राय ली गई, उसमें सबका एक कंसेंसस क्रिएट किया गया और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उसके बाद ट्रंप ने ये 20 नुकात पेश किए थे। अब उन 20 नुकात पे पाकिस्तान ने दोबारा से फिर अपनी उसमें कुछ चीज़ें निकली, कुछ निकाली, कुछ उसकी तरतीब तब्दील की। अब वहाँ पे जो मुलाकात हुई थी उसमें गज़ा के हवाले से और वज़ीर आज़म के जो अल्फाज थे वो ये थे कि वहाँ पे जंग बंदी होनी चाहिए और अभी के अभी होनी चाहिए। तो ये वाली बात जो है ये ट्रंप को बताई गई कि देखें, हम पाकिस्तान गज़ा में जंग बंदी चाहते हैं और अभी चाहते हैं। तो अभी से मतलब ये कि फौरी तौर पे तो वो शायद उस वक्त तक मुमकिन नहीं था और ये भी अभी ही होगी अगर ये 20 नुकाती एजेंडा जो है वो उस पर बात हो जाती है। उसका जो मेन बड़े बड़े पॉइंट्स है उसमें यह है कि एक तो फौरी तौर पे गज़ा में जंग बंदी की जाए, इज़राइल की फ़ौजों को वहाँ से रोका जाए, वहाँ पे तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए, लोगों की जानें बचाई जाएँ, लोगों को खुराक पहुँचाई जाए, ताकि वहाँ पे जानें बचाने का अमल जो है उसको तेज़ करके और फिर उसके बाद वहाँ से इज़राइल की फ़ौज को बेदखल कर दिया जाए। बेदखल करके मुसलमान मुल्कों और बाज़ यूरोपीय मुल्क के ममालिक की जो अफवाज हैं वो वहाँ पे आएँ और फिर न्यू कंस्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि नए सिरे से तामीराती अमल जो है वहाँ से शुरू हो और गज़ा के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी वहाँ से ढूंढी जाए। हाँ, ये ज़रूर उसमें शामिल होगा कि हमास को वहाँ पे डिसफंक्शनल किया जाएगा। ये सब की ज़िम्मेदारी होगी। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम सब की ज़िम्मेदारी होगी कि हम हमास को वहाँ से डिसफंक्शनल करेंगे। उसकी क़यादत को शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो चाहे मिस्र में किया जाए, टर्की में किया जाए या कतर में किया जाए, जिसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कतर में किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गज़ा से इज़राइल पर हमला नहीं होगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये मनवाने के बाद गज़ा इज़राइल के पास नहीं जाएगा, ये मुस्लिम दुनिया के पास और गज़ा गज़न्स के पास रहेगा, गज़ा वालों के पास रहेगा और वहाँ पे तामीर नौ होगी। इसके अलावा वहाँ पे वेस्ट बैंक जो है, जिसे मगरबी किनारा कहते हैं, जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, जो स्टेट ऑफ फ़लस्तीन का हिस्सा है, वहाँ से भी इज़राइल अपनी वापसी करेगा और उसके जो भी उसने वहाँ पे इंक्रोचमेंट की हुई है वो वहाँ से वापस जाएगा। ये बातें हैं जो ट्रंप ने अब नेतन्याहू से मनवाई हैं और फिर पाकिस्तान के कहने पे ही उसने कतर से माफ़ी मंगवाई है उससे और अपने पास बैठा के उसको टेलीफोन करवा के उससे माजरत करवाई है, माफ़ी मंगवाई है उस हमले पे। क्योंकि अगर कतर ये कहता कि हमने उसका बदला लेना है तो पाकिस्तान उसके ये इसलिए भी साथ होता। और पाकिस्तान ने पहले दिन जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप इसका बदला ज़रूर लें,
اس کو نہ چھوڑے، لیکن قطر کا فیصلہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ فوجی لحاظ سے نہیں لینا چاہتا، تو پھر پاکستان نے اس مطالبے کو رکھا کہ وہ اس پہ معافی مانگے اور اسرائیل اس پہ قطر سے اس حملے کے حوالے سے اس کو معذرت کرے اور معافی مانگے۔ تو اس پر اب صدر ٹرمپ نے معافی منگوائی ہے، اور باقی یہ جو معاملات اس سے طے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب تیسرا معاملہ تو بھارت سے متعلق ہے، اور وہ بھی اب ٹرمپ آئے گا اس معاملے سے نمٹ کے اس پر، اور وہ مودی کو کہے گا کہ آؤ اب آگے کشمیر پہ بات کرو، اور کشمیر پہ بات کروانے کا وہ اپنا وعدہ ہر صورت پورا کرانا چاہے گا۔ تو یہ پاکستان کے 3 پوائنٹ سے پاکستان نے اب تک اس پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور پھر یہ ایک بڑی خبر اور ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی کمپنیاں پاکستان کی طرف چل پڑی ہیں۔ صرف سعودی عرب جو ہے وہ $300 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے، اکیلا سعودی عرب، اور جو امریکی کریں گے وہ اس کے علاوہ ہوگا، اور پھر جو باقی جو عرب ممالک ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ $700 ارب امریکہ نے پچھلے 10 سال میں خلیجی ممالک سے نکلوایا ہے، اور ان کو دیا کچھ نہیں ہے۔ ان کے یہ جو ان کے حکمران ہیں عرب ممالک کے، عربوں کے، وہ ان کے محل بھی محفوظ نہیں ہے اسرائیل سے، اتنا پیسہ دینے کے باوجود۔ لیکن اب پاکستان ان ممالک کی، ان کی جو ٹیریٹوریل ان کی انٹیگریٹی ہے، ان کی جو سلامتی ہے، ان کی علاقائی سلامتی ہے، ان ملکوں کی جو خود مختاری ہے، اس کو یقینی بنائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ممالک جو ہیں یہ پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کمپنیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔